इस वीडियो में बताई गई बातें साइंटिफिक रिसर्च से मिले डेटा पे आधारित है। ये वीडियो किसी भी तरह से डिप्रेशन, मेंटल सिकनेस और सुसाइड को प्रमोट नहीं करता। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। अप्रैल 2008 में रशिया के एक रिसर्चर ओलेग शुमिलोव ने दावा किया कि धरती की जियोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब हो जाने पर यहाँ रहने वाले लोगों में सुसाइड रेट बढ़ जाता है। जब उन्होंने साल 1948 से 1997 के बीच के करीब 50 सालों के जियोमैग्नेटिक फील्ड डेटा को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि धरती की जियोमैग्नेटिज्म साल में 3 बार बढ़ जाती है। पहली बार ये पीक मार्च से मई के बीच आता है, फिर जुलाई में और लास्ट अक्टूबर में आता है। इंटरेस्टिंगली, जब उन्होंने लोगों के सुसाइड करने के डेटा को इसके साथ मैच किया तो उन्होंने पाया कि दुनिया भर के सुसाइड रेट्स में इसी टाइम इंक्रीज होने लगता है। आपको बता दूं कि धरती की जियोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंसेस तब आते हैं जब सोलर विंड की शॉक वेव्स आकर इससे टकराती है। जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। साल 1994 में ब्रिटेन की एक मैगजीन में छपे आर्टिकल के अनुसार उस साल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के सेकेंड वीक के दौरान हॉस्पिटल में डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या 36% इंक्रीज हो गई थी। साउथ अफ्रीका के कुछ रिसर्चर्स ने भी 13 साल लंबे अपनी रिसर्च के बाद यही बताया था। और साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुई बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर हुई एक स्टडी में भी जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस और सुसाइड्स के बीच लिंक सामने आई थी। तो क्या सूरज और सोलर विंड्स धरती के एटमॉस्फेयर में चलने वाली साइकिल्स और नेचुरल फेनोमेनन को बिगाड़ कर हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है? इस सवाल का जवाब है जी हाँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारी लाइफ से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनके होने का सीधा सा कारण सूरज और सोलर विंड्स पाए गए हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, सोलर मैक्सिमम हम उस कंडीशन को कहते हैं जब सोलर एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इस दौरान सूरज पर प्रेजेंट सन स्पॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा मात्रा में सोलर फ्लेयर्स रिलीज करने लगते हैं। वहीं सोलर मिनिमम के अनुसार ये सब कुछ मिनिमम लेवल पर पहुंच जाता है। सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम ये दोनों साइकिल्स 11-11 साल के बाद चेंज होती रहती है। इनका कारण सूरज के द्वारा अपने मैग्नेटिक पोल्स का स्विच करना होता है। साल 2011 में की गई एक स्टडी के अनुसार अगर हम पिछले 400 साल का डेटा उठाकर देखें तो हमें सोलर एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स के आने में काफी सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। जब सूरज सोलर मैक्सिमम के कंडीशन में होता है तो धरती पर ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, और वहीं जब सूरज सोलर मिनिमम की कंडीशन में होता है तो धरती पर अर्थक्वेक्स आने की घटनाएं काफी कम देखने को मिलती है। रिसर्चर्स के अनुसार जब सन स्पॉट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब जब सूरज सोलर मैक्सिमम की कंडीशन में होता है, तो सोलर विंड्स की स्पीड भी बढ़ जाती है और ये इंक्रीज स्पीड धरती के मैग्नेटोस्फीयर पर पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। इस प्रेशर की वजह से धरती के इंटरनल पार्ट में सिस्मिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है और अर्थक्वेक जैसी घटनाएं भी इंक्रीज होने लगती है। इसी पीरियड के दौरान धरती पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कारण भी धरती के इंटरनल पार्ट्स में होने वाले डिस्टर्बेंसेस ही होते हैं। बड़ी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज सबसे ज्यादा तभी देखने को मिलती है जब सूरज सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम की कंडीशन में बदल रहा होता है और सोलर विंड्स लो से डायरेक्ट अपने पीक पर पहुंच जाती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम सोलर विंड्स को स्टडी करके अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सके। अभी तक की गई रिसर्च से ऐसा कोई ठोस एविडेंस या थियरी सामने नहीं आई है जो सोलर एक्टिविटी और अर्थक्वेक के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके। न्यूयॉर्क के पॉल स्मिथ कॉलेज के एक पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट कर्ट स्टेजर ने अपनी स्टडीज में पाया है कि जब सूरज सोलर मिनिमम के एंड में तेजी से सोलर मैक्सिमम की कंडीशन की ओर जा रहा होता है तो उस समय में बारिश ज्यादा होती है। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो को छोड़कर ये गूगल करने चले जाए कि पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट किस चिड़िया का नाम होता है, मैं आपको बता दूं कि ये बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट किए क्लाइमेट की स्टडी करने वाले लोगों को कहते हैं। पैलियो क्लाइमेटोलॉजी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जगह पर रॉक, सेडिमेंट्स, आइस शीट्स और एंशिएंट फॉसिल्स की मदद ली जाती है और इनके डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट निकाले जाते हैं।
कर्ट स्टेजर ने अपनी स्टडीज के लिए ईस्ट अफ्रीका के इलाके में पिछले 100 सालों में हुई बारिश के रिकॉर्ड्स को सन स्पॉट साइकिल्स के रिकॉर्ड के साथ मिलाया था और इस दौरान उन्हें इनमें स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज देखने को मिली थी। यह स्टडी साल 2007 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद से ईस्ट अफ्रीका के इन इलाकों में रहने वाले लोग अब सोलर एक्टिविटी के अनुसार मौसम को प्रेडिक्ट करने लगे हैं और वो जानते हैं कि कब और किन सालों के बीच हेवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है और जिसके कारण फ्लड की कंडीशंस बन सकती है और कब उन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों में भेजना है। यहाँ आपको कुछ बातें और भी याद कर लेनी चाहिए। वेदर की ये फोरकास्ट उन लोगों को ना सिर्फ हैवी रेनफॉल से बचाती है बल्कि दूसरी परेशानियों से भी उन्हें सुरक्षित रहने में हेल्पफुल होती है। हेवी रेनफॉल के कारण होने वाली लैंडस्लाइड्स भी लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। ईस्ट अफ्रीका के ये देश काफी गरीब है और यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है, इसीलिए वेट कंडीशंस होने पर यहाँ कई प्रकार के डिजीज फैलने लगती है। कुछ सालों पहले ये डिजीज एपिडेमिक का रूप ले लेती थी और हजारों लोगों की जान की दुश्मन बन जाती थी, लेकिन अब इन डिजीज के स्प्रेड की संभावना से पहले ही प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लिए जाते हैं। ये सब चीजें हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस की एडवांसमेंट के साथ दुनिया में आ रहे पॉजिटिव चेंजेस को दिखाती है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो सब सोलर मैक्सिमम के कारण ही हो रहा था, लेकिन सोलर मिनिमम, कम सोलर एक्टिविटी और धरती पर कम धूप होने से भी कई सारे प्रॉब्लम सामने आती है। ओजोन लेयर में हो चुके छेद के कारण पिछले कुछ दशकों में हम ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर में आ रहे हैं, जिसके कारण सनबर्न और स्किन कैंसर जैसे डिजीज पहले के मुकाबले ज्यादा फैल रही है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि सूरज हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है? ये कंडीशंस सोलर मैक्सिमम नहीं बल्कि सोलर मिनिमम के दिनों में ज्यादा देखने को मिलती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप कम धूप वाले एरियाज में जाते हो या फिर अंधेरे कमरों में होते हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम डिप्रेस होने लगते हैं और कई बार ये डिप्रेशन मेंटल इलनेस में बदल जाता है। कई डॉक्टर्स तो डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसे कंडीशंस के लिए लाइट थियरी भी रिकमेंड करते हैं। वैसे क्या आपने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सुना है? ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके कारण हमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, बोलने और सोचने में परेशानी और दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स की कमी जैसे प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर धूप में नहीं जाती है, यानी कि सूरज के एक्सपोजर से कुछ ज्यादा ही दूर रहने की कोशिश करती है, तो न्यूबॉर्न बेबी को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। हर दिन कुछ समय के लिए धूप में जाने से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होती, ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है, हमारी बॉडी कई प्रकार के कैंसर से सुरक्षित रहती है, दिन भर हमारा मूड अच्छा होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है और ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अमेरिका के मैन स्टेट में 29 साल तक 3 लाख लोगों पर चली रिसर्च के बाद साल 2007 में साइबरनेटिक्स रिसर्च ग्रुप के रिसर्चर्स ने बताया था कि जो लोग सोलर मैक्सिमम के 11 सालों के दौरान आने वाली सोलर रेडिएशन एमिशन की पीक स्टेजेस के दौरान पैदा होते हैं या फिर अपनी माँ के पेट में होते हैं, उनकी एज बाकी लोगों के कंपैरिजन में 1 या 1.5 साल कम होती है। मतलब वो कुछ समय पहले ही मर जाते हैं। साल 2010 तक इस रिसर्च का दायरा पूरे अमेरिका में बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके रिजल्ट सेम ही देखने को मिले। अगर हम पिछले 60 सालों की बात करें तो अगर आप 1967 से 1970, 1977 से 1980, 1988 से 1991 और 1998 से 2002 के बीच में पैदा हुए थे तो शायद आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हो जो इस रिसर्च के अनुसार दूसरों से पहले भगवान को प्यारे हो जाएंगे। वैसे ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये ब्रह्मांड है और यहाँ पर कुछ भी संभव है। इसी कारण से हो सकता है कि ये केवल एक इत्तेफाक हो और इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना ना हो। वैसे आप लोगों का बर्थ ईयर क्या है? अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, दुनिया भर में हुई कई सारी रिसर्च में ये सामने आया है कि सोलर रेडिएशन का हमारे शरीर पर बेहद बुरा असर पड़ता है। ये हमारे जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजेस कर सकता है, हमारी फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज कर सकता है, इंसान के जन्म के पहले ही एम्ब्रायो में उसको अफेक्ट कर सकता है और हमारी बॉडी में लंबे समय तक चलने वाली बीमारी छोड़ सकता है।
कुछ साइंटिस्ट का तो यहाँ तक दावा है कि अगर सोलर रेडिएशन हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करता तो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल बढ़ सकती थी। मतलब जो इंसान आज 70 से 80 साल तक जीता है वो 170 से 180 साल तक जी पाता। अब आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और आपके मुंह से हंसी के गुब्बारे छूट जाएंगे। क्या आप बिलीव करोगे कि सोलर एक्टिविटी के कारण किसी देश की इकोनॉमी गिर या बढ़ भी सकती है या फिर ये स्टॉक मार्केट को बदल सकता है? सुनने में काफी स्ट्रेंज लगता है ना, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी हिस्ट्री में और इवन आज भी कई सारे लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं और इनके कुछ वैलिड रीजंस भी है। 20th सेंचुरी के शुरुआती कुछ दशकों में अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में ऐसी थियरीज दी जाती थी कि सन स्पॉट एक्टिविटी के कारण देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। सोलर मैक्सिमम के दौरान इकोनॉमीज इंक्रीज होती है और सोलर मिनिमम इकोनॉमीज को क्रैश कर देता है। हालांकि बाद में इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए ये रीजन दिया कि मार्केट की साइकिल भी सन स्पॉट साइकिल की तरह 11 साल के इंटरवल की ही होती है और शायद इसीलिए ऐसा होता है। आज भी आपको दुनिया के कई लोग ये दावा करते नजर आएंगे कि सोलर मिनिमम के दौरान स्टॉक मार्केट क्रैश होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, जबकि सोलर मैक्सिमम के दौरान स्टॉक मार्केट पीक पर जाता है। इंटरेस्टिंगली अगर हम पिछले 50 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो ये बातें बहुत कम एक्सपेक्टेशन के साथ सही साबित होती नजर आती है। इसका एक पॉसिबल रीजन ये भी है कि सोलर मैक्सिमम के दौरान क्रॉप्स और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं और इनसे मिलने वाला पैसा डायरेक्टली मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करता है। वैसे क्या आपके दिमाग में इसके अलावा भी और भी कोई रीजंस आ रहा है और क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? अगर हाँ तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को मिलता है जरूर शेयर करना। अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।